हम आपके यहाँ पर आए हैं, हम बिना बुलाए तो नहीं आए, बुलाए हुए आए। अगर आप हमें बुला करके हमारा अनादर करें, हमारी बेइज्जती करें तो हमें कितना बुरा लगेगा, हमारे भाइयों हिंदू समाज को कितना बुरा लगेगा। उन ब्राह्मणों ने यादव भाइयों को कथा कहने के लिए बुलवाया। 2 दिन तक कथा बराबर चलती रही। तीसरे दिन जब नंबर आया जाति का, तो जैसे आप लोग पूछ लेते कि आप कौन जाति के हैं, आप कौन जाति के हैं, ऐसे ही उन्होंने अपनी असलियत बता दी। तो उन्होंने ब्राह्मणों ने उनके साथ में ऐसा किया कि हमें बताने में भी शर्म आती है। आप YouTube पर खोल करके देख लीजिए, इटावा का जो बवाल आज भी, और सारा ब्राह्मण कुल आज जेल में बंद है। देखिए, वक्ता छोटा हो या बड़ा हो, अगर बुलाया है तो उसका सम्मान कीजिए, जैसा भी हो उसे दाल रोटी खिलाइए। और रही बात जात पात की, किसी के मस्तक पर नहीं लिखा कि ये ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण क्या है? जिसे ज्ञान है वही इंसान ब्राह्मण है। लिखा है कवि ने कि विद्या बनता बन नता जे नता जे कुल जात, और जो जाके निकट है 22 लगता। विद्या अगर मेहतर का लड़का पढ़ने जाएगा स्कूल में तो उसको भी विद्या आएगी। कोई ऊंच नीच न समझे। और ये कौन से वेद में लिखा कि गद्दी ब्राह्मणों की है? इस मंच पर बैठने का अधिकार हर एक इंसान को है। जो भी इसके लायक है वो इस मंच पर बैठ सकता है। और नीचों को ये नहीं पता था कि हम भगवान की कथा करवा रहे हैं या कोई नौटंकी करवा रहे हैं। उन्होंने बुला करके पहले तो उनसे उनकी जाति पूछी, और जब उन्होंने असलियत बता दी तो वहां पर उन कथावाचक की, 2 कथावाचकों की चांद गंजी करवा के और जो नवलदे और परीक्षित बनी थी उनसे उनका मुंह काला करवाया। कहने में तो मुझे लाज लग रही, लेकिन उन्होंने उनकी पेशा पर उनके ऊपर छिड़के लगवाए। लेकिन उन दुष्ट को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और यहाँ तक हुआ कि उन कथावाचकों के सर परीक्षित और नवलदे के चरणों में उनकी नाकें रगड़वाई गई। अगर जब जातिवादी से अगर तुम्हें मतलब था तो अपने ब्राह्मणों को क्यों नहीं बुलाया है? जब तुम लोग कथा बांधने के लिए गए थे तो हमारे गुरुदेव जी ने साफ बता दिया होगा। लेकिन समय समय की बात है। कि समय समय पर हिंदू जाति और अपना मौका यूं गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी इधर समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका यूं गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी, इसीलिए तो हरी
जाति पर भेद करे वो कुत्ता और कमीना हिंदू जाति पर भेद करे वो कुत्ता और कमीना इसलिए हमारा कहना है कोई भी इस संसार में जाति नहीं थी महाराज। जब हमारा और आपका जन्म हुआ था तब से जाति बना दी गई है, लेकिन हम और आप एक ही संतान हैं। कौन है हमारे पूर्वज मालूम है? ब्रह्मा के हुए हैं मनु शत्रुपा, और मनु शत्रुपा की संतान हम और आप हैं। लेकिन जाति पाति उस वक्त नहीं थी, यहाँ पर बना दी गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पहले तो ब्राह्मण कुल के लोगों, अभी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधर जाइए। अगर ये गलत कदम उठाई दिया है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, माफी मांग लीजिए। कहना चाहूंगा पहले तो अपने जाति वालों से ही कथा कराएं, दूसरी जाति वाले को न बुलाएं तो अति अच्छा रहेगा। अगर दूसरी जाति वाले को बुलाते हो, इस तरह की अगर असलियत हरकतें पाई गई तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा।